दोस्तों, चौथा टेस्ट जीतकर भी बेईमान ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। स्टेडियम में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चीटर चीटर के नारे लगे भारत के खिलाफ। चौथा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भयंकर बेईमानी की। बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने भी टीम इंडिया के साथ घटिया हरकत की। यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप को गलत तरीके से आउट दिया गया, जिस पर अब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भी बड़ा बयान दिया है। तो इस पर रिकी पोंटिंग से लेकर शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट से लेकर डेविड वार्नर जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बयान दिया है, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया हार गई 184 रनों से, पर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और वो है ऑस्ट्रेलिया के बेईमानी की कहानी। चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन टीम इंडिया को टेस्ट मुकाबला ड्रॉ करवाना था। यशस्वी जायसवाल बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से रोहित कोहली और राहुल का बल्ला नहीं चला। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल रहा, पर यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के साथ एक बेहतरीन साझेदारी हुई। दूसरे सेशन में टीम इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरा। अब तीसरा सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ऋषभ पंत ने ट्रेविस हेड की गेंद पर मारने का प्रयास किया और वह कैच आउट हो गए। और दोस्तों, यहां से टीम इंडिया लड़खड़ा गई। जडेजा भी आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी भी आते ही पवेलियन चले गए। लग रहा था टीम इंडिया जल्दी से सिमट जाएगी, लेकिन इसके बाद जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। एक तरफ टीम इंडिया का 22 साल का युवा योद्धा लड़ाई कर रहा था, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी मात्र 25 साल के हैं। इन दोनों ने इस टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ कराने के लिए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की। पैट कमिंस आए गेंदबाजी करने पारी के 71वें ओवर में, और उस ओवर में ऑस्ट्रेलिया और थर्ड अंपायर ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। पैट कमिंस ने एक बाउंसर गेंद डाली और उस गेंद पर पुल शॉट खेलना चाहते थे जायसवाल। गेंद उनके बल्ले और ग्लव्स पर नहीं लगी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। पैट कमिंस को लगा कि जायसवाल आउट है। उन्होंने जोरदार अपील की, पर मैदानी अंपायर ने उनके फैसले को नकार दिया। फैसला पहुंचा थर्ड अंपायर के पास, और वहां पर जब रिप्ले दिखाई दिया गया, तब वहां पर साफ नजर आ रहा था कि गेंद ना ही बल्ले पर लगी है और ना ही यशस्वी जायसवाल के ग्लव्स पर अल्ट्रा एज में। तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने सबको चौंकाते हुए अपना फैसला बदला। मैदानी अंपायर के फैसले को बदला और यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हर तरफ ऑस्ट्रेलिया के चीटर चीटर के नारे लगने लगे। मैदानी अंपायर भी शॉक्ड थे। थर्ड अंपायर के डिसीजन के बाद यशस्वी ने मैदानी अंपायर से बात भी की, पर अंपायर ने बोला कि अगर थर्ड अंपायर ने आउट दिया है तो आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद एक और बेईमानी हुई। जब आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी सेट हो गए थे, तब गेंद उनके पैड पर लगती है और सीधे स्कॉट बोलैंड के हाथों में चली जाती है। रिप्ले में जब अल्ट्रा एज आया, तब उसमें साफ नजर आ रहा था कि बल्ला पैर से टकराया है। वो उसका रिफ्लेक्शन था और वहां पर भी बेईमानी हो गया भारत के साथ। दोस्तों, अब इस बेईमानी पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने कहा, जिस तरीके से पूरा स्टेडियम चीटर चीटर के नारे लगा रहा था, यह देखना काफी ज्यादा शर्मनाक था। थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है, उसमें हमारा क्या रोल है? अगर किसी फैसले को थर्ड अंपायर ओवर रूल नहीं करेगा तो कौन करेगा? वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद ग्लव्स को छूते हुए जा रही थी। बॉल का डायरेक्शन भी बदला था। अल्ट्रा एज कभी कभी गलत हो सकता है, पर भारत हम पर बेईमानी का आरोप लगा रहा है, जो कि गलत है। अगर हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो उन्हें बेईमान नहीं बोलना चाहिए। टूर और दोस्तों, डेविड वार्नर के बाद रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ भी गलत हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। थर्ड अंपायर डिसीजन पलट सकता है। वहां पर अगर मैदान में कोई गलती हो, अगर कोई बेईमानी हो, तो ऑस्ट्रेलिया पर दाग होता। वो थर्ड अंपायर का फैसला था और थर्ड अंपायर का फैसला सर्वमान्य होता है। तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को चीटर बुलाना गलत है। दोस्तों, रिकी पोंटिंग के बाद शेन वॉटसन ने बड़ा बयान दिया। शेन वॉटसन ने कहा, मुझे भी यशस्वी जायसवाल के बारे में बुरा लग रहा है। वो अच्छा खेल रहे थे और उन्हें जिस तरीके से आउट दिया गया वो थोड़ा संदेहपूर्ण था, पर उसमें ऑस्ट्रेलिया की गलती नहीं है। वहां पर थर्ड अंपायर ने डिसीजन को चेंज किया है, पर लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं। यह देखना काफी ज्यादा शर्मनाक है। दोस्तों, शेन वॉटसन के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ा बयान दिया। गिलक्रिस्ट ने कहा, यह जो चीजें हो रही हैं, यह हैरान करने वाली हैं और ऑस्ट्रेलिया को चीटर बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी जीत का भी कोई महत्व नहीं है।
वहां पर जो हुआ वह सबके सामने था। यशस्वी जायसवाल के बल्ले का किनारा लगा था, ग्लव्स का किनारा लगा था या नहीं, इसका फैसला थर्ड अंपायर को लेना था और उन्होंने लिया। पर इसमें ऑस्ट्रेलिया को चीटर बुलाना यह गलत बात है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने कहीं ना कहीं अपना बचाव किया है और इसके बाद सीधे थर्ड अंपायर पर सारा दोष डाल दिया है। पर आपका क्या मानना है, यहाँ पर गलती किसकी है? बेईमान कौन है, चीटर कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।